तो यार स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सुपर रिव्यूज पर। तो आज हम रिव्यू करेंगे ड्रैगन बॉल काकुमाई चैप्टर नंबर 1, जिसका टाइटल है गोकू की आखिरी ट्रेनिंग। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में लगी हुई घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप इन ऑथर्स को भी सपोर्ट दें। तो यार इस मंगा सीरीज में हमें सबसे पहले गोजिटा नजर आता है और उसके पीछे उसका पास्ट नजर आता है और जितने भी वॉरियर्स के साथ वो लड़ा है वो नजर आते और नरेशन में बताया जाता है कि जितने भी फाइटर्स को जी वॉरियर्स ने अपनी जर्नी में फेस किया था, एक बहुत ही ताकतवर सैन सामने आया है और जिसको हराने में गोकू और वेजिटा को बहुत ही मुश्किल मिली और दोनों को अपनी ताकत मिलानी पड़ी उस खूंखार सैन ब्रोली को हराने के लिए। और गोकू की नरम दिली होने की वजह से गोकू को उस ब्रोली में अच्छाई नजर आई और इसी तरह ब्रोली भी गोकू का दोस्त बन गया। और जब यूनिवर्स में सब कुछ ठीक चल रहा था तभी पास की कोई घटना फ्यूचर की तरफ आ रही थी और उसका बदला भी बहुत ज्यादा असरदार और खतरनाक होगा। और तभी यूनिवर्स का प्लेनेट सडाला नजर आता है और लॉर्ड चंपा और एंजल और कलीफ्ला नजर आते हैं। और कलीफ्ला बोलती है, लॉर्ड चंपा मुझे कोई नई टेक्निक सिखाओ। और यह सुनकर लॉर्ड चंपा हैरान हो जाता है और बोलता है ये क्या है। तभी कलीफ्ला और कैल नजर आते हैं पीछे और कलीफ्ला बोलती है मुझे भी प्लेनेट्स को उड़ाना है। और तभी वहां अर्थक्वेक होता है जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी कलीफ्ला बोलती है क्या ये उनमें से एक टेक्निक है जो आज तुम मुझे सिखाओगे। तभी लॉर्ड चंपा बोलता है वीरस इस यूनिवर्स में क्या कर रहा है। तभी वार्डोस बोलती है जानने के लिए बेकरार हूं। तभी कलीफ्ला और कैल नजर आते हैं पीछे और कलीफ्ला बोलती है हमारा बदला बहुत ही नजदीक है कैल, गोकू तुम इंतजार करो बस। और टोपो और बेलमर्ट समा नजर आते हैं जो गोकू की एनर्जी को महसूस करके हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं गोकू। और तभी वो प्लेनेट भी हिलने लगता है जिसको देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। और तभी मार्गरीटा नजर आती है हंसते हुए जो बोलती है ये ऐसे है कि जैसे वो दोनों हमारे बहुत ही पास थे। और तभी यूनिवर्स 7 का अर्थ नजर आता है और वहां भी तूफान नजर आता है और लोग मदद के लिए चलाते हैं। और तभी क्रिलिन नजर आता है और क्रिलिन एक कार को पकड़ लेता है और उसको जमीन पे रख देता है और चिल्ला के बोलता है घबराओ मत, बस से बाहर आ जाओ एक एक करके। और तभी वो लोग नजर आते हैं क्रिलिन को देखते हुए जाते हुए। तभी क्रिलिन नजर आता है जो बोलता है गोकू क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारा पावर का जज्बा बहुत ही खतरनाक होने लगा है। और तभी गोकू नजर आता है फुल पावर में और बीरस भी नजर आता है मुस्कुराते हुए फुल पावर में। तभी बीरस प्लेनेट पर विस और ओरेकल फिश नजर आते हैं और विस की छड़ी से आवाज आना शुरू हो जाती है। और जैसे ही विस वहां देखता है तो वो ओल्डर काय और सुप्रीम काय होते हैं। और ओल्डर काय विस को हेलो करता है और विस से माफी मांगता है ऐसे बात करने के लिए। तभी शिन बोलता है सारा यूनिवर्स हिल रहा है और मैं गोकू और लॉर्ड बीरस की ताकत खतरनाक होते हुए महसूस कर रहा हूँ। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ। और यह सुनकर विस हंसता है और बोलता है क्या हो रहा है प्यारे शिन, क्या ये गोकू की ट्रेनिंग की आखिरी घड़ी है। और तभी गोकू की तरफ एक ब्लास्ट आता है जिसको गोकू डॉज करता है और वो एक प्लेनेट में लगता है और वो प्लेनेट वहीं तबाह हो जाता है। और तभी गोकू भी लॉर्ड बीरस की तरफ एक ब्लास्ट करता है जिसको लॉर्ड बीरस डॉज कर देता है और वो एक प्लेनेट को आधा करते हुए चला जाता है। और तभी वो दोनों लड़ते हुए नजर आते हैं और वो दोनों प्लेनेट आधे आधे नजर आते हैं। और जैसे ही गोकू लॉर्ड बीरस की तरफ एक पंच मारता है, लॉर्ड बीरस उसके पीछे आकर उसको एक किक मारता है
जो गोकू को लगती है और गोकू के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। और तभी गोकू लॉर्ड बीरस की तरफ ब्लास्ट करना शुरू कर देता है और लॉर्ड बीरस भी उसकी तरफ आता जाता है और अपनी एनर्जी की मदद से गोकू के ब्लास्ट को पकड़कर गोकू की तरफ ही मारता है। और ये देखकर गोकू हैरान हो जाता है और वो ब्लास्ट गोकू को लगते हैं और जैसे ही धुआं खत्म होता है गोकू नजर आता है, जिसको देखकर लॉर्ड बीरस हैरान हो जाते हैं। और तभी गोकू लॉर्ड बीरस के पीछे आ जाता है और एक ब्लास्ट करता है लॉर्ड बीरस के पीछे, जो लॉर्ड बीरस को लगता है और खून निकलना शुरू हो जाता है लॉर्ड बीरस का। और वो उड़ते हुए एक प्लेनेट में लगते हैं और वहीं से उड़ते हुए गोकू के सामने आ जाते हैं और गोकू को मुंह से पकड़ते हैं और एक ब्लास्ट तैयार करते हैं और गोकू को गर्दन से पकड़कर उस ब्लास्ट में डालते हैं। और तभी गोकू वहां से गायब हो जाता है और ये देखकर लॉर्ड बीरस हैरान हो जाता है। और तभी लॉर्ड बीरस बोलता है, भागना बंद करो सैयन, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तभी प्लेनेट जिया पर एक कुत्ते जैसा जानवर नजर आता है और तभी वहां लॉर्ड बीरस और गोकू लड़ते हुए नजर आते हैं। और जैसे ही वो दोनों वहां से गायब होते हैं, उस कुत्ते के बाल गायब हो जाते हैं और तभी गोकू उड़ते हुए नजर आता है और लॉर्ड बीरस बोलता है, यहाँ आओ सन गोकू। और ये देखकर गोकू हैरान हो जाता है और वो गोकू को टांग से पकड़ लेता है और गोकू को बहुत ही जोर से फेंक देता है, जिसकी वजह से गोकू बहुत ही ज्यादा स्पीड में एक प्लेनेट के अंदर से निकलता हुआ नजर आता है और प्लेनेट टाको टाको में गिर जाता है। और तभी वहां के एलियन लोग नजर आते हैं जो अपनी एलियन की भाषा में बोलते हैं। और तभी एक एलियन बच्चा गोकू की तरफ इशारा करते हुए पता नहीं क्या बोलता है और वो गोकू को कहते हुए देखते हैं और गोकू बहुत ही ज्यादा स्पीड में उस प्लेनेट पे गिर जाता है और जमीन में लगता है, जिसकी वजह से गोकू के मुंह से खून निकलता है और वो बहुत ही तकलीफ में होता है। और दूर से उस प्लेनेट में बहुत ही बड़ा शेड नजर आता है और जैसे ही धुआं खत्म होता है, गोकू का चेहरा नजर आता है खून से लगभग मिट्टी में फंसा हुआ। और तभी वो एलियन बच्चा गोकू के पास नजर आता है, जो आसमान से आते हुए रोशनी को देखकर हैरान हो जाता है। और लॉर्ड बीरस नजर आते हैं बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट तैयार करते हुए, जो जमीन से एक सूरज की तरह नजर आता है। और तभी गोकू नजर आता है बहुत ही तकलीफ में और वो जमीन से निकलते हुए खड़े होने की कोशिश करता है और चिल्लाते हुए उस बच्चे को बोलता है, यहाँ से चले जाओ, जिसको देखकर वो बच्चा हैरान हो जाता है। और लॉर्ड बीरस गोकू को हंसते हुए देखता है और गोकू बहुत ही ज्यादा स्पीड में लॉर्ड बीरस की तरफ उड़ते हुए जाता है। इन सबको खतरे की तरफ क्यों ला रहे हैं लॉर्ड बीरस? और गोकू कुछ देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या? तभी वो छोटा बच्चा गोकू की टांग में लटकता हुआ नजर आता है, जिसको देखकर गोकू हैरान हो जाता है। और लॉर्ड बीरस गोकू की तरफ ब्लास्ट करता है और गोकू को बोलता है, तैयार हो जाओ सन गोकू। और वो ब्लास्ट गोकू की तरफ आता है, जो गोकू को लगता है। तभी ओरेकल फिश और विश नजर आते हैं और विश बोलता है, मुझे अजीब लग रहा है, क्या मैं उनको ज्वाइन करूं? तभी ओरेकल फिश नींद में बोलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। तभी विश बोलता है, शायद ये किसी तरह उनकी इस फाइट में जुड़ा हुआ है। तभी प्लेनेट अर्थ नजर आता है। तभी मिस्टर सैटर्न बोलता है, अर्थक्वेक रुक गया। और बू नजर आता है, जो बोलता है, बू भूखा है। और सब नजर आते हैं पार्टी करते हुए। तभी मिस्टर सैटर्न बोलता है, ये देखो पेन, ये बू है। और बू हाय बोलता है। तभी चिची बोलती है, गोकू को जल्दी यहाँ आना चाहिए। तभी विडेल बोलती है, परेशान मत हो, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगे, गोहान उनको देखने के लिए बहुत ही ज्यादा ईगर है। तभी गोहान नजर आता है पिक्कोलो से बात करते हुए। तभी प्लेनेट पिशन 20,006 नजर आता है और तभी वहाँ पिक्कोलो और गोहान नजर आते हैं और पिक्कोलो बोलता है, गोकू अपनी ट्रेनिंग के मरहले को पार करने ही वाला है और वो बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आने वाला है गोहान। और गोहान बोलता है, जरूर। और तभी गोहान अपनी ट्रेनिंग के बारे में बोलता है पिक्कोलो को,
मुझे भी अपनी ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहिए, पता नहीं क्या हो जाए आगे। तभी पिक्कोलो बोलता है, यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो, पर तुम्हारी स्टडीज का क्या होगा। और तभी वेजिटा उड़ते हुए नजर आता है और बहुत ही गुस्से में नजर आता है और उसके हाथों और टांगों में वेट भरा हुआ होता है और बोलता है, ये सारी ट्रेनिंग्स मुझे बेकार लगती हुई नजर आ रही है। कुछ मिनट्स पहले एक चांद वाले प्लेनेट टाको टाको पर गोकू नजर आता है। उसकी बैक जली हुई और उसके रिब्स नजर आते हैं और गोकू बोलता है, लॉर्ड बीरस, मेरी मदद के बिना ये सारा शहर तबाह हो जाता आपके हाथों से। तभी लॉर्ड बीरस नजर आता है हंसते हुए और बोलता है, ये ऐसे है जैसे मैं अपने गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जॉब कर रहा हूँ। और तभी गोकू नजर आता है जो हंसते हुए उस बच्चे को बोलता है, परेशान मत हो बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यह सुनकर वो बच्चा हैरान हो जाता है और तभी गोकू वहाँ गिर जाता है। तभी लॉर्ड बीरस नजर आता है जो बोलता है, किसी भी मॉर्टल ने मुझे ऐसी फाइट नहीं दी, और इतना के गार्ड्स में भी कुछ ही ऐसे थे जिन्होंने मुझे इतना पावर यूज कराया, पर वॉरियर तुम अपनी लिमिट्स की तरफ पहुंच गए। और तभी गोकू नजर आता है जमीन पे गिरा हुआ और उसके दिमाग में ख्याल आते हैं और वो सब्जी फाइटर के साथ बात करता है और बोलता है, ये क्या जगह है। और गोकू को प्यास लगती है और बोलता है, पानी। और बाबा उसको बोलती है, उठ जाओ गोकू। और तभी गोकू बोलता है, बाबा तुम कहाँ से आई। तभी वेजिटा बोलता है, तुम हार रहे हो काकारोड। तभी गोकू बोलता है, शांत हो जाओ। और गोकू बोलता है, वेजिटा तुम दूसरों के साथ नहीं थे। और तभी गोकू उठने की कोशिश करता है और वो उस बच्चे को जमीन पे रख देता है और वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन के साथ लॉर्ड बीरस के पीछे आ जाता है और लॉर्ड बीरस के सामने बहुत ही सारे ब्लास्ट कर देता है, जिसको देखकर लॉर्ड बीरस और विस हैरान हो जाते हैं। और उन सारे प्लैनेट्स से एक ड्रैगन नजर आता है और वो लॉर्ड बीरस की तरफ आ जाता है और वो लॉर्ड बीरस को लगता है। और तभी लॉर्ड बीरस को देखकर गोकू हैरान हो जाता है और तभी लॉर्ड बीरस बोलता है, खुश हो जाओ गोकू, मुझे बहुत ही मुश्किल से याद है कि मैंने आखिरी बार ये दोनों पावर मिक्स करके कब यूज किए थे। और गोकू लॉर्ड बीरस के पीछे आ जाता है और तभी लॉर्ड बीरस बोलता है, बिल्कुल बेकार, तुम मेरे सामने एक टर्टल के जितने तेज हो। और तभी गोकू नजर आता है कामेहामेहा वेव फायर करते हुए। तभी विस नजर आता है जो बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पावर गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर के साथ मिला के यूज कर रहे हैं लॉर्ड बीरस। लगता है लॉर्ड बीरस गोकू को बहुत ही ज्यादा ताकतवर और यह समझ रहे हैं। तभी लॉर्ड बीरस नजर आता है जो बोलता है, जब मेरा जिस्म बेकार हो रहा था। और जैसे ही गोकू लॉर्ड बीरस की तरफ कामयाब फायर करने ही वाला होता है तो गोकू का पावर खत्म हो जाता है और उसको देखकर विस और लॉर्ड बीरस हैरान हो जाते हैं। और तभी लॉर्ड बीरस बोलता है, मुझे अभी मजा आना शुरू हो रहा था। और विस बोलता है, ये फॉर्म बहुत ही मुश्किल था, इसके लिए भी कंट्रोल करना। और लॉर्ड बीरस कुछ देखकर हैरान हो जाता है और विस को चलाते हुए बोलता है, मेरा प्लेनेट विस। तभी सुप्रीम काय का प्लेनेट नजर आता है और तभी शिन बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि गोकू ने किस तरह का पावर यूज किया था जिसकी वजह से ये सारा यूनिवर्स हिल रहा था। तभी उन दोनों के पीछे लॉर्ड बीरस और विस नजर आते हैं और लॉर्ड बीरस शिन की तरफ गुस्से में आते हैं और तभी ओल्डर काय बोलता है, हाय। तभी शिन घबराते हुए बोलता है, क्या हुआ, आप अचानक हमारे तरफ आ गए। तभी लॉर्ड बीरस विस की छड़ी की मदद से शिन को मारते हुए बोलता है, तुम मेरे प्लेनेट को ठीक कर सकते हो, बताओ। तभी विस बोलता है, लॉर्ड बीरस आपको पता है ना ये छड़ी बहुत ही कीमती है। तभी शिन बीरस के प्लेनेट को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या यही बचा है। तभी विस हंसते हुए बोलता है, फनी है ना ये, पर इतना ही है। तभी शिन बोलता है, पर। लॉर्ड बीरस बोलता है, क्या हुआ शिन,
मुझे मत बताना कि तुम अपनी जॉब नहीं कर सकते। तभी शिन हंसते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ये बात नहीं है, पर ये कुछ ज्यादा ही टाइम लेगा, जितना सोचा है उससे ज्यादा। तभी लॉर्ड बीरस बोलता है, ठीक है विस, चलो गोकू को लेकर आते हैं वापस। उसका हवा वाला ऑरा खत्म हो गया तो वो स्पेस में सांस नहीं ले पाएगा। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और तभी नरेशन में बताया जाता है कुछ देर बाद ग्रैंड प्रीस्ट का पैलेस। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट नजर आता है और उसके सामने सारे एंजल्स खड़े होते हैं और वो सबका शुक्रिया अदा करता है आने के लिए। तुम सबको पता तो है कि तुम लोग यहाँ क्यों हो, पर तुम अभी भी कुछ नहीं जानते। सब सुन लो, इस पैलेस से एक भी लफ्ज बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ओमनी किंग्स को ये पता चल गया तो बहुत ही तबाही होगी। जैसे कि तुम पहले से ही लेपिस को जानते हो, यूनिवर्स 7 का एक अर्थवासी जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर सभी यूनिवर्स को जिंदा करने की विश की थी। पर प्रॉब्लम यह है कि 7 और यूनिवर्स वापस आ गए हैं जो कि बहुत ही सालों से खाली थे। 7, क्या वहां 18 यूनिवर्स नहीं थे? तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी भी तुम लोगों को ये मेंशन नहीं किया था। वहां एक यूनिवर्स 19 भी था जिसको यूनिवर्स 0 भी बोलते थे। और यह सुनकर सारे एंजल हैरान हो जाते हैं। तभी एक और एंजल बोलता है, हमसे क्यों छुपाया था फादर? तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तभी उनके पीछे एक आवाज आती है जिसको सब देखकर हैरान हो जाते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है, मुझे जानना चाहिए था पहले ही। तभी एक और एंजल नजर आता है जो बोलता है, जिसको तुम बाप कहते हो, वो बहुत ही डरपोक और घबराया हुआ है अपने पास से। तभी एक एंजल बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो हमारे फादर को ऐसे बोलने वाले? तभी वो लड़की एंजल बोलती है, शांत हो जाओ मोहितो, हमें दोनों तरफ रहना चाहिए जब तक सिचुएशन का पता नहीं चले। तभी नरेशन में हमें बताया जाता है कि ये कौन है मिस्टीरियस वुमन। तो यार ये था आज का मंगा सीरीज। तो मिलते हैं एक नए मंगा सीरीज के साथ। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।